मौजूद है। तुम किस बात पे, तुम ब्रिगेडियर फाइव के कहने पे उसको अपना बाप बनाते हो, ऊपर झूठी खबरें लगाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमने हमेशा हजारों की इज्जत की, हमने हमेशा पाकिस्तान की सालवियत की बात की, लेकिन आज आईएसआई का एक ब्रिगेडियर फाइव यहां पे बैठ के प्लान करके पाकिस्तान के अंदर से 9 मई की तरह का सानिया बनाने के लिए गुंडे लेके आए, उनको असला दे, उनको असला दे और नाते कश्मीरियों के ऊपर वो फायरिंग कराए। तो ब्रिगेडियर फाइव, जो तुम आईएसआई का टैग लेके मजे कर रहे हो, हम पूरे अदारे को, फौज को कभी टारगेट नहीं करेंगे। हर इदारे के अंदर इस जैसे गंदे मरदूद लोग मौजूद होते हैं। लिहाजा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपसे यह अपील की जाती है कि किसने इस ब्रिगेडियर फाइव को यह इख्तियार दिया कि उसने हमारे लोगों को दफ्तरों में बुला के जलील ख्वार किया, उनको जेरे बार किया और उन्हें कहता रहा कि एक्शन कमेटी के खिलाफ स्टेटमेंट दो, नहीं दोगे तो तुम्हारा जीना 2 बार कर दिया जाएगा, तुम कारोबार नहीं कर सकोगे, तुम नौकरियां नहीं कर सकोगे। क्या हमारे इदारों का यही काम है? नहीं, हमारे इदारों का काम बॉर्डर्स पे जाके डिफेंस करना है। आप ये बात बताएं, क्या आईएसआई का ये काम था कि उसका ब्रिगेडियर दलालों को सामने रख के, सहूलतकारों को सामने रख के, और ये यहाँ की बेगैरत इंतजामिया, बेगैरत वो पुलिस वाले, वो अफीसरान कि जो उसके आगे नहीं बोले, और सब उसके आगे जिस तरीके से वो इनको ऑर्डर देता रहा, उन्होंने इन दलालों को साथ रख के आज नाते लोगों के ऊपर फायरिंग करवाई। कहां पे अदालत, कहां पे अदलिया? क्या ये कानून गरीब के लिए नहीं चलेगा? इस तरीके से नहीं होने देंगे रियासत के अंदर इस तरह दौरा म्यार। हमारी पुरअमन एहतजाज, पुरअमन तहरीक है जो पूरी दुनिया ने देखी है, अपने बुनियादी हकूक की खातिर वो तहरीक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपसे, कि कौन सा हमने जुर्म कर दिया, हम कश्मीरियों ने कौन सा इतना जुर्म कर दिया कि वहां पे तो मकबूजा कश्मीर के अंदर एक काफिर हमारे कश्मीरियों को मार रहा है। तो तुम्हारे पास क्या इसका जवाब है कि आजाद कश्मीर के अंदर हमारे मुसलमान इदारों के लोग दफ्तरों में बैठ के अपने आलाकारों को साथ रखते हुए, इंतजामिया और पुलिस की सपोर्ट देते हुए नाते मुसलमान कश्मीरियों के ऊपर फायरिंग करवा रहे हैं। फिर तुमसे ये सवाल तो बनता है कि उस काफिर में और तुम में क्या फर्क बाकी रहा? एक मिनट, तुम किस आजाद रियासत की बात कर रहे हो? ये आजाद रियासत है कि जिसके अंदर अपना हक मांगो तो तुम्हें गोलियां मारी जाती है। तो तुम किस तरीके से उस काफिर को दुनिया के अंदर ये कहते हो कि वो जालिम है? वो जालिम है इसलिए कि वो काफिर और मुसलमान की जंग है। तुम ये बताओ कि अगर तुम मुसलमान हो तो तुमने अपने नाते मुसलमानों को बुनियादी हकूक मांगने के ऊपर गोलियां क्यों मारी? तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं भी राजा सोहेब की बात करूंगा, मरना सबने है, मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन बेगैरती की मौत नहीं मरूंगा इंशाल्लाह। ये वादा आप लोगों के साथ कि इस तहरीक में सबसे आगे रहूंगा इंशाल्लाह। ये नहीं होगा कि किसी के बच्चे को हम आगे करें और खुद पीछे रहें। वो बेगैरत होगा जो किसी के बच्चे के खून के ऊपर सियासत करेगा।
हमने इससे पहले किसी को किसी के बच्चे के खून पे सियासत करने दी, न हम अब किसी को अपने शहीद के खून पे सियासत करने देंगे। बातें तफसील से हो चुकी हैं। आज जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। तुम्हारा जो भोंडा एक भरम था वो टूट गया। पूरी रियासत ने तुम्हें आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक पलड़े में बराबर कर दिया। मैंने जिंदगी में ये बातें नहीं की, लेकिन जब आज मैंने देखा कि ISI का ब्रिगेडियर फाइव जानबूझ के अपनी ज़हनी तस्कीन की खातिर कश्मीरियों को मारने की बातें कर रहा है, दफ्तरों में बना के हमारे जो कुत्ते यहाँ पे हैं, जो सहूलतकार हैं, उनको पैसे दे के असला दे के आज उसने हमारे कश्मीरियों पे गोलियां चलवाई, तो फिर हमारा ये सवाल बनता है कि बताओ उस काफिर में और तुम्हारे अंदर क्या फर्क बाकी रहा। मैं खास तौर पे अपने ओवरसीज भाइयों से ये मुतालबा करता हूँ कि इससे आगे और कोई बड़ी इंतहा नहीं है कि आज साबित हो गया कि आज पाकिस्तान के इदारों ने आज नाते कश्मीरियों के ऊपर गोलियां बरसाई। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अब आपको भी किसी का भरम नहीं रखना। शौकत तेरे जानसार। आप क्या कर रहे हो उधर के नीचे उधर खामोश, बाकी खामोश, बाकी सब लोग खामोश, क्योंकि हमने इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है, क्योंकि अब ये जंग लग चुकी है। अब ये हक और बातिल की जंग है, हाकिम और महकूम की जंग है। हमने कभी आज भी बहैसियत अदारा हम पाक फौज को बुरा नहीं कहेंगे, ये बात ध्यान में रखें। हम बहैसियत अदारा पाक फौज को कभी बुरा नहीं कह सकते, लेकिन उसके अंदर अगर कोई गंदी मछली मौजूद है, ब्रिगेडियर, हम उसका जिक्र जरूर करेंगे। ये नहीं हो सकता कि वो पूरी पाक फौज को डैमेज करें। अजान हो रही है।